श्री राजाराम इंटर कॉलेज तैयारी कराकर जौनपुर ऑनलाइन शिक्षा में क्लास 11th के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज का विषय है क्लास 11th का इंग्लिश प्रोज, जिसमें पहला लेसन चल रहा है। अभी पहले लेसन का जो है पहला पारा है। ठीक, हम अभी लिखे हैं कि पहला पारा के बाद 8वां पारा नंबर आया है। ऐसे हम क्रम से चलते रहेंगे। तो जो आज पढ़ाने जा रहे हैं पारा, उसमें केवल यही बताना हमको है कि जब वह पढ़ने के लिए अपनी दादी के साथ बाहर चला गया, छोटा बालक, अकॉर्डिंग टू द खुशवंत सिंह, देन ही मीटिंग टाइम नो है, नो टॉकिंग टाइम. Her grandmother was also upset. End of the story. देखिए बच्चों, when I decided to go abroad for further studies, I sure my grandmother would be upset. I would be away for 5 years and had her age and could never tell, but my grandmother could. She was not even sentimental. She came to leave me at the railway station, but did not talk or show any emotion. Her lips moved in prayer. Her mind was lost in prayer. Her fingers were busy telling the beats of her rosary. Silently she kissed me forehead, and when I left, I kissed the modest imprint as perhaps the last sign of the physical contact between us. ये बच्चों आपका रीडिंग हुआ। अब अर्थ देखिए, when I decided to go abroad for further study, when माने जब, when माने जब, I miss मैं decided माने निश्चय किया, निर्णय किया, to go abroad विदेश जाने का for further study, अपने अध्ययन को जारी रखने के लिए जब मैंने निश्चय किया, अर्थात मैं विदेश जाने के लिए जब पढ़ने के लिए निश्चय किया, I was sure my grandmother would be upset. I was sure, मुझे पूर्ण विश्वास था। I माने मुझे, was माने था, sure माने पूर्ण विश्वास। My grandmother would be upset. मेरी दादी माँ बहुत बेचैन थी। अपसेट माने बेचैन होना, बहुत क्या थी, बेचैन थी। I would be away for 5 years. I would be away, मैं दूर था, for 5 years, मैं जो है 5 वर्षों से दूर रहना था। दादी से अपने 5 वर्षों तक हमको क्या रहना था, दूर था। एंड at her age one could never tell, और कोई भी उनकी आयु के बारे में विश्वास के साथ कुछ नहीं कर सकता था। बट माई ग्रैंड मदर, बट मिस लेकिन, माई ग्रैंड मिस माने मेरी दादी माँ, कुड, लेकिन मेरी दादी माँ को तो विश्वास था। कुड माने विश्वास था, कुड में सकना भी होता है, लेकिन शॉर्ट लाइन है, इसी में अर्थ है। सी वाज नॉट इवन सेंटिमेंटल। सी माने वह, सी माने वह क्या थी, वे बहुत भावुक नहीं हुई, वे बहुत भावुक नहीं हुई। सेंटिमेंटल मिस होता है भावुक होना। सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन। सी माने वह, के माने आई, उसकी दादी माँ आई टू लीव, छोड़ने के लिए। वो कह रहा कि मेरी दादी माँ मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने के लिए आई। बट डिड नॉट टॉक, कोई बातचीत नहीं की। आर सो एनी इमोशन, न कोई क्या दिखाई, भावनाओं को। छोड़ने आई, न वह बोली, न कोई भावना दिखाई।
इमोशन माने भावना होता है। लोग बोलते हैं ना कि भाई कोई बात होती है तो कहते हैं बड़ा इमोशनल आदमी है, भावनात्मक हो जाता है। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माने उनके, हर माने उनके, किसके? उसके दादी के। किसके? उसके दादी के। ओठ, लिप्स माने ओठ, प्रार्थना करते हुए हिलते रहते थे। मूड माने हिलना, हर माने उनके, लिप्स माने ओठ, मूड इन प्रेयर, उनके दादी माँ के ओठ जो प्रार्थना में हिलते रहता था, अर्थात कुछ बुदबुदाती रहती थी या गुनगुनाती रहती थी। हर माइंड वाज लास्ट इन प्रेयर, हर माइंड उनका मस्तिष्क, हर माने उनका माइंड में मस्तिष्क प्रार्थना में खोया हुआ था। लास्ट माने खोया हुआ था इन प्रेयर, प्रेयर मीन्स प्रार्थना। हर फिंगर वे आर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, हर माने उनकी, फिंगर माने अंगुलियां अपनी माला फेरने में व्यस्त थी। उनकी माला फेरने में क्या थी? अंगुलियां व्यस्त थी। हिज फिंगर, उनकी अंगुलियां वेर बिजी, व्यस्त थी। टेलिंग द ब्रीड ऑफ रोजरी, माला फेरने में व्यस्त थी। साइलेंटली, शांत रहती थी, वह शांत थी साइलेंटली। जब मुझे पहुंचाने आई मेरी दादी माँ तो वह शांत थी। सी किस्ड माई फोरहेड, सी माने वह, किस्ड, किस्ड माने क्या करती है? उसने मेरे माथा को चूमा। ही सी मीन्स वह, किस माने चूमा, माई माने मेरे, फोरहेड माने मस्तक को। जब दादी माँ मुझे स्टेशन पर पहुँचाने के लिए आई तो मेरे मस्तक को चूमा। एंड और व्हेन आई लेफ्ट, व्हेन आई लेफ्ट, जब मैं चला गया, आई स्टिल द मोजिस इम्प्रिंट एज परहैप्स लास्ट साइन आर द फिजिकल कंडक्ट बिटवीन अस। फिजिकल माने शारीरिक, साइन माने चमक, बिटवीन माने बीच में, परहैप्स शायद। तथा जब मैं चला तो मैंने उसकी गीली छाप को अपने शारीरिक संपर्क का अंतिम मूल्यवान निशानी समझकर उसे अपने मन में संभाले रखा। ठीक, ये पैरा नंबर 8 हुआ। अब पैरा नंबर 9। पैरा नंबर 9 देखिए, but that was not so, but that was not so. After 5 years I came back home and was met by her at station. She did not look a day older. She still had no time for words, and while she clasped me in her arms, I could hear her recitation, her prayers. Even on the first day on my arrival, her happiest moment were with her sparrow whom she fed longer with farewellous rebuks. रिबोक्स माने डांटना होता है बच्चों, इसकी मीनिंग होती है, देखिए, केम बैक मीन्स वापस होना, ठीक है। ओल्डर माने ओल्ड, ओल्डर ओल्डेस्ट डिग्री है, ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट 3 डिग्रियाँ होती हैं। इसमें 1 डिग्री है कंपैरेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव। स्टिल ही है टू वर्ड्स वाइल द क्लैप्स माने छोड़ना, चपकाना, इन माई आर्म, आर्म माने भुजा या गोद। आई रेसिटिंग प्रेयर, प्रेयर प्रार्थना। ऑन अराइवल, अराइवल मीन्स होता है पहुँचने पर। हैप्पीएस्ट, हैप्पीएस्ट में कौन सा डिग्री है बच्चों? हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है। कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री। वेयर मोमेंट हर स्पैरो, स्पैरो मीन्स गौरैया होता है। हुम सी फेड, फेड माने चारा डालना, खिलाना। लॉन्गर एंड विथ फ्राइवलस रिबोक, रिबोक माने फटकारना होता है। फ्राइवलस माने हंसी से, फेड माने खिलाना। और देखिए, बट दैट वाज नॉट सो, बट दैट वाज नॉट सो,
लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बट माने लेकिन, दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 वर्ष के बाद, आफ्टर माने पश्चात, 5 माने 5 ईयर्स, 5 वर्ष के पश्चात, आई केम बैक होम। आई माने मैं, के माने आया, बैक माने वापस। जब मैं 5 वर्ष के बाद घर वापस आया, एंड वाज मेट बाई हर एट द स्टेशन, आया तथा उन्हें स्टेशन पर मिला। अपने दादी से जब वो आता है 5 वर्ष के बाद, तो अपनी दादी से स्टेशन पर मिला। सी डिड नॉट लुक एट द डे ओल्डर। सी माने वह, सी माने वह अधिक बूढ़ी नहीं लगती थी। जब वह मिला तो एक दिन मैं भी अधिक बूढ़ी नहीं लगती थी। सी डिड नॉट, सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स। अब भी शब्दों के लिए उनके पास समय नहीं था। सी स्टिल हैड नो टाइम। नो टाइम माने नहीं, टाइम माने समय, टिल माने तक, वर्ड माने शब्द नहीं थे। एंड वाइल सी क्लैप्ड, तथा उन्होंने मुझे अपनों बाहों में भर लिया। क्लैप्स इन मी, क्लैप्स में भर लिया, क्लैप्स माने भर लिया, इन मी मुझको, हर आर्म। मेरी दादी माँ शब्द कुछ न बोल करके उसने मुझे अपने बाहों में भर ली। आई कुड हियर हर रेसिटिंग हर प्रेयर। मेरे वापस आने के पहले दिन या उसने मुझे अपनी बाहों में भर ली। एक दिन अधिक बूढ़ी नहीं लगती, शब्दों के पास नहीं आई। उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भरा तथा मैंने उन्हें प्रार्थना गाते हुए सुना। कहा था कि आई कुड हियर, मैंने सुना, हर मैं उन्हें रेसिटेशन हर प्रेयर, प्रार्थना को गाते हुए सुना। इवन ऑन द फर्स्ट डे, इसके अलावा पहले दिन, ऑन माई अराइवल, जब मैं पहले दिन वहाँ पहुँचा, जब मैं पहले दिन वहाँ पहुँचा। हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वेयर विथ हर स्पैरो। हर मन उनका, हर मने उनका सबसे अधिक खुशी का समय चिड़ियों के साथ बीता। उनका सबसे खुशी का समय या खुशी का पल चिड़ियों के साथ बीता। विथ हर स्पैरो whom she fed longer and with her fatherless rebuks, जिन्हें वे पहले से अधिक देर तक खिलाती रहती थी तथा हंसी के साथ चिड़ियों को फटकारती रहती थी। बच्चों ये तो 2 पैरा हुआ। अब आपको इसके बारे में कुछ थोड़ा सा शार्ट बताएंगे क्या चीज़ है। पैरा नंबर जो है ये है, पहले बच्चों हम इंटर फर्स्ट ईयर वालों के बारे में बात करेंगे। अभी हम एक दिन लिखवाए थे रिफरेंस। रिफरेंस माने होता है रेंस मीन्स होता है संदर्भ। ठीक है, जैसे हिंदी में लिखते थे वैसे होता है, तो उसी तरीके से हमको चलना है। क्या करना है रिफरेंस में, अपने मन से इसको रटना पड़ता है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम ए lesson, the portrait of a lady, the portrait of a lady written by खुशवंत सिंह।
ठीक बच्चों, हमको क्या करना है, आप अच्छी भली बात समझ गए होंगे कि पाठ का नाम लिखना है, लेखक का नाम, ये तो हर पाठ में आपके लिए कंपलसरी है। अगर आप किसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, इफ़ यू डू नॉट केयर ऑफ दीज वर्ड यू विल नॉट सक्सेस इन इंग्लिश सब्जेक्ट, अंडरस्टूड। आपको जो है ये देखना पड़ेगा, हर पाठ का ऐसे लिखना पड़ेगा। दोज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम ए लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी राइटन बाय खुशवंत सिंह, खुशवंत सिंह। अब चलते हैं, आपको ऐसी तरीके से बच्चों कॉन्टेक्स्ट, प्रसंग, इस पारा का थोड़ा सा सार इसमें लिख देंगे, जिसको समरी बोलते हैं, इसमें लिखेंगे, आगे चल के बताएंगे। इसी तरीके से आपका एक्सप्लानेशन मीन्स व्याख्या, ठीक है। इसी व्याख्या के बारे में अब चलेंगे। तो जो लाइन जिसके बारे में है उसी के बारे में हम बोलेंगे। इन दीज लाइन द राइटर डिस्क्राइब in these line the writer describe about an old लेडी, एन ओल्ड लेडी। अब चलते हैं व्याख्यान चलेंगे, इसी तरीके लिखेंगे। आज के लिए इतना है।